यत्तेजसां सुसमेततेजा भव्यं वहे स्वराजसेक्तं तं यज्ञं पञ्चविधं च पञ्चभिः सृष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। अग्निरुवाच, अग्नि जी बोले, अग्नि देवता बोले। रुआज माने रोए नहीं, अग्नि देवता बोले। यत् तेजसा, जिन आम के तेज से, अहम मैं, सुसमिद्ध तेजा, अत्यंत तेजस्वी बना। ये मुझ में इतना तेज कहां से आया? आपसे ही तो प्राप्त हुआ। तो यत् तेजसा, जिन आपके तेज से, अहम मैं अग्निदेव, सुसमिद्ध तेजा, अत्यंत तेजस्वी बना। अश्वध्वर, श्रेष्ठ यज्ञ में, सुअध्वरे, सु माने श्रेष्ठ, अध्वर माने यज्ञ में, आज सिक्तम, घी से तर हुआ, हव्यम, हवि को वही धारण करता हूँ, हवि खाता हूँ, उसमें जो हवन किया जाता है। स्वध्वरे, श्रेष्ठ यज्ञों में, आज ये माने घी से सिक्त माने सिंचा हुआ, तर बिल्कुल, हवि को वही धारण करता हूँ, खाता हूँ। तम उन आपको, ऐसे ही यज्ञम, यज्ञ का पालन करने वाले, यज्ञम माने यज्ञ पालकम, आप यज्ञ का पालन करने, यज्ञों का पालन करने वाले। और कैसे? पंचभी, यजुर्भी, सृष्टम, पंचविधम, 5 प्रकार के यज्ञों के स्वरूप आप ही हैं। कौन है 5 प्रकार के यज्ञ? अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये पंचविधम। पुस्तक में लिखे, अच्छा नहीं, हिंदी वाली पुस्तक। पंचविधम, 5 यह प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। और ऐसे हैं पंचभी, यजुर्भी, सृष्टम, 5 प्रकार के यजुर्वेद के मंत्रों से आप सृष्टम माने पूजे जाते। पंचभी 5, यजुर्भी, यजुर्वेद के मंत्रों से, सृष्टम माने पूजितम, आपकी पूजा की जाती है। कौन है वो 5 मंत्र? आसरावे, अस्तु सौसठ, यजे, ये यजामहे और वसठ, ये 5 प्रकार के मंत्र हैं। हिंदी वाली प्रति में देख, ये 5 प्रकार मंत्रों से सृष्टम आप पूजे जाते हैं। ऐसे यज्ञम, यज्ञ मूर्ति आपको प्रणतोष, मैं प्रणाम करता हूँ। यज्ञम मन यज्ञ मूर्ति, यज्ञ की मूर्ति आपको प्रणतोष, प्रणत हूँ, नतमस्तक हूँ, यानी प्रणाम करता हूँ। देवाहुति तस्मिन् सलिलौरगेन्द्रादिशयने पुमान् श्रेष्ठे सिद्धे स एवाद्याशोर्य पतिचरसि वेत्यानवसिना। पूरा प्राचीन काल में कल्प अपाए, कल्प आने पर
प्रलय आने पर स्वकृतम अपने द्वारा रचा गया जो विकृतम विकारों वाले संसार वो उदरीकृत अपने पेट में रख करके आप सहन करते हैं। पूरा प्राचीन काल में कल्प अपाय, कल्प के अंत में, कल्प का अपाय माने समाप्ति, कल्प के अपाय माने समाप्ति माने अंत में विकृतम इस कार्य कारण रूपी जगत को उदरीकृत अपने पेट में रख करके तुम ही आद्य अपने आदि पुरुष तस्मिन सजने उसी जल में उर्गेंद्र अधिशय में शेषनाग की सैया पर वहां से आप ही परम पुरुष शयन करते हैं। कहाँ? तस्मिन सलिले उस जल में, प्रलय काल के जल में, उर्गेंद्र माने शेषनाग की अधिशयने शयन में शेषैया पर पुमान तुम्ही परम पुरुष शेषे शयन करते हो और सिद्ध देवताओं के द्वारा हृदय अपने हृदय में विमर्श किया जाता है, विचार किया जाता है अध्यात्म की पदवी का। विमर्शित अध्यात्म पदवी, अध्यात्म की पदवी का अपने हृदय में विमर्शित माने विमर्श करते हैं। कौन? सिद्ध लोग। सैव वही आप अद्य आज अक्षरों पति हमारी आंखों के सामने यह जो आप चरस विचरण करते हैं और न भृत्यान अवश्य हम सेवकों की रक्षा करते हैं। न माने हम भृत्यान माने सेवकों की, भृत्य माने सेवक, उनकी अवश्य माने रक्षा, हम सेवकों की रक्षा करते हो और अक्षरों पथि चरस हमारी अक्षरों माने आंखों के पथि यानी मार्ग में चरस विचरण करते हो। गंधर्व हंसांस्ते देव हे देव मरीचियादय मरीचि आदि ऋषि ते अंशांसार तुम्हारे अंश के भी एक छोटे से अंश है। हे देव एते ये मरीचि आदि ऋषि ते अंशार तुम्हारे अंश के भी एक छोटे से अंश है। ब्रह्मा इंद्र आदि देवगणा माने देवता, रुद्र पुरोगा, रुद्र जिनके पुरोगा माने अगुआ है, रुद्र भगवान जिनके अगुआ है, ऐसे ब्रह्मा इंद्र आदि देवता सब ते अंश अंशा सब तुम्हारे अंश के भी अंश हैं। हे भूमन, हे ब्रह्मशाही भगवान, विश्वम इदम यह विश्व यस्य क्रीडा भांडम आपके खेल का पात्र है, यस्य जिन आपकी क्रीडा का भांड है, बर्तन है, स्थान है, ये विश्व आपका क्रीडा स्थल है। तस्मै नाथ हे नाथ उन आपके लिए नित्यम नमस्ते करवा हम नित्य प्रति नमस्कार करते हैं। विद्याधर जो तुम्हारी माया के द्वारा अर्थम पुरुषार्थ
साधन ये शरीर अभिपद्य प्राप्त करना। तो माया, तुम्हारी माया से अर्थम, इस स्वार्थ का साधन रूप जो शरीर है, इसको अभिपद्य प्राप्त करके अस्मिन कलेवरे, इस शरीर में अहम मम अहम इति कृत्वा, मम ये मेरा है, अहम ये मैं, ऐसी कुबुद्धि हम लोगों ने करी। दुर्मति भी कुबुद्धि के द्वारा स्वयं उत्पत्ति, अपने कुमारों में चलने लगे हम, स्वयं छिपता अपने पुत्रादियों के द्वारा हमारा अनादर कर दिया गया। यानी दुर्मति ही अपनी कुबुद्धि से, कुबुद्धि वाले हम लोग उत्पत्ति माने कुमार में चलने लगे। जब कुमार पर चलने लगे तो स्वयं अपने पुत्रादिकों के द्वारा छिपता हमारा अनादर होने लगा। स्वयं पुत्रादि भी अपने पुत्रादि के द्वारा छिपता अनादर होने लगा। क्यों? असत विषय लालसा, मिथ्या विषयों की लालसा हो गई हमारे हृदय में। असत माने मिथ्या विषयों की लालसा हो गई। फिर क्या करें? आत्ममोह, आत्मा में मोह पैदा हो गया। आत्मा में मोह पैदा हो गया तो भला बताओ, युष्मत कथामृत निसेवका, आपके कथामृत का जो सेवन करता है वही पार पा सकता है उस माया। युष्मत आपकी कथा का निसेवक माने सेवन करने वाला उदस्येद पार हो सकता है। क्या? उद्युदस्य माने आपके कथामृत का सेवन करने वाला ही पार हो सकता है, वैसे कोई नहीं पार हो सकता। ब्राह्मणों ने कहा, तुम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासा स्वयं त्वं हि मंत्रः समेतर्वपात्राणि च त्वं सदस्यर्थितो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सदा सोमराज्यं पशु। हे महाराज, क्या कहें? बोले क्या कहें? अरे कुछ तो कहो। क्या कहें? तुम सभी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, हम क्या कहें? बोले क्या क्या हूं मैं? बोले तुम क्रतु, तुम ही यज्ञ हो, तुम हवि, तुम ही हवन करने योग्य पदार्थ हो, तुम स्वयं हुतासा, तुम स्वयं अग्नि हो। हुतम अस्नाति इति हुतासा, हवन किए तो खाने वाला कौन खाता है? अग्नि। तो तुम माने तुम ही, हुतासा माने अग्नि हो, तुम ही मंत्र, तुम ही मंत्र हो। समित माने हवन की लकड़ियां, दर्भ माने कुशा और यज्ञ के पात, सब तुम ही हो। तुम ही सदस्य हो, तुम ही ऋत्विज हो हवन करने वाले। तुम ही दंपति माने पति पत्नी, यजमान और यजमानी हो। दंपति माने पति और पत्नी, कौन कौन? यजमान और यजमानी, तुम ही हो। तुम ही देवता हो, तुम ही अग्निहोत्र कर्म हो, तुम ही शोध स्वधा सोम हो, सोमरस जो निचोड़ा जाता है वो तुम ही हो। आज्यम ही तुम ही हो। और क्रतु अरे पशु, यज्ञ के पशु भी तुम ही हो। ये तुम ही पशु, आप ही आज्य माने की हो और आप ही पशु। तुम पुरागम रसायमाशु करो तुम ही पूरा पहले प्राचीन काल में महासूकर, विशाल सूकर का रूप धारण किया।
तो ही पूरा माने पहले प्राचीन काल में महाशूकर विशाल शूकर का रूप धारण किया। पहले हम रामनगर का लोन में रहा करते थे। इन्हीं के बाबा अनुराग के बाबा जी ने हमको मकान दिया था, उस मकान में रहा करते थे। छत पर लेटे हुए थे, एक व्यास जी कथा कह रहे थे। भगवान ने बड़ा करुण धारण किया। वो सुअर का बच्चा, पहले बच्चा ही था, फिर वो सुअर का बच्चा हाथी के समान बड़ा हो गया, फिर वो सुअर का बच्चा 20 बार सुअर का बच्चा कहा, एक बार भी मुंह से बना भगवान नहीं, एक बार भी अपने मुंह से बड़ा भगवान नहीं निकला। वो सुअर का बच्चा, वो सुअर का बच्चा, वो सुअर का बच्चा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, बस यही कहते। उनका बाप बहुत योग्य व्यास जी, इतने योग्य व्यास जी तो कभी देखने को नहीं मिले। दिन होता तो दर्शन करते, वो रात्रि का समय था। तो आपने महाशूकर विशाल वराह का रूप धारण किया और काम पृथ्वी को रसाया, पृथ्वी से उद्धार करके लाए। कैसे? यथा बाणेन्द्र, जैसे गजराज दंष्ट्रया अपने दांत को पद्मिनी कमलनी को धारण करे, यथा जिस प्रकार वारणेन्द्र माने गजराज पद्मिनी कमलनी को धारण करे, वैसे ही आप दंष्ट्रया दांतों में धारण करके पृथ्वी से उसको उद्धार करके लाए थे। स्तूयमाना, योग भी योगियों के द्वारा आपकी स्तुति की जा रही थी। नदन गर्जना करते हुए लीलया हेली गेल में दिव्यर्थ पृथ्वी का उद्धार करके लाए। लीलया हेली गेल में है पृथ्वी को दिव्य अर्थ मन उद्धार करके लाए। आप ही त्रयी गात्र वेदत्रयी, त्रयी माने वेदत्रयी, ऋग यजुः साम, ये वेदत्रयी आपके ही, आपका ही गात्र माने शरीर है। वेदत्रयी आपके ही अंग में है और यज्ञ भी आप हैं, कुर्म भी आप हैं। सोम रहित है उसे यज्ञ कहते हैं, सोम सहित हो उसे क्रतु कहते हैं। तो यज्ञ भी आप हैं, क्रतु भी आप हैं, इसलिए आप सभी कुछ हैं। सत्प्रसीद त्वमास्माकमाकांक्षताम् दर्शनं ते परिभ्रष्टशस्त्रकर्मणां कीर्त्यमाने निर्विघ्नानि यज्ञे सते यज्ञविघ्नाचर्यं यान्ति तस्मै नमः। सह वो तुम, सह तुम, सह है प्रसीद के बाद सह तुम वो आप, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। क्यों? ते दर्शनम आकांक्षता, हम आपके दर्शनों की आकांक्षा कर रहे हैं। ते दर्शनम आकांक्षता, तुम्हारे दर्शनों की आकांक्षा करने वाले अस्माकम हम पर प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। हे यज्ञेश, हे यज्ञ के स्वामी, ते नाम निधि कीर्तिमाने, ते नाम तुम्हारा नाम, निधि नामनी तुम्हारा नाम, निधि मनुष्यों के द्वारा कीर्तिमाने कीर्तन करने पर, जब मनुष्य तुम्हारा नाम लेते हैं यज्ञ विघ्ना क्षयं यान्ति, यज्ञ के सारे विघ्न विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ विघ्ना, यज्ञ के सभी विघ्न क्षयं विनाश को यान्ति प्राप्त हो जाते हैं। मैत्रेय उवाच इति दक्षापरियज्ञं भद्ररुद्राहुमर्षितं कीर्त्यमाने ऋषिवेशे सन्निधे यज्ञभावने। इति इस प्रकार प्रजापति दक्ष जो कवि बहुत समझदार है, विद्वान है,
और भद्र रुद्र के द्वारा, भद्र माने वीरभद्र जो रुद्र के रूप थे, उनके द्वारा अवमर्षितम नष्ट भ्रष्ट किया गया जो यज्ञ, यज्ञ में कबीर यज्ञ, भद्र रुद्र अवमर्षितम यज्ञ, वीरभद्र के द्वारा अवमर्षित माने नष्ट किए गए यज्ञ को ऋषि से कीर्तिमाने, भगवान का कीर्तन करने पर, जब लोगों ने भगवान का कीर्तन किया, क्योंकि भगवान ही यज्ञ भावने, यज्ञ का पालन करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले, तो यज्ञ भावने, यज्ञ के पालन करने वाले ऋषि ऐसे कीर्तिमाने, भगवान का कीर्तन करने पर दक्ष ने सन्निधि यज्ञ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सन्निधि माने कार्य को आगे बढ़ाया। भगवान स्वयं भावेन सर्वात्मा सर्वभागो अर्जं भवासाय भगवान तो सर्वभाग भूत, सभी देवताओं के भाग को स्वयं खाने वाले, भगवान ही तो सबके देवता है। मतलब भगवान सर्वभाग भूत, सभी देवताओं के भाग को खाने वाले हैं। कौन? भगवान। उनको भी अलग से उनका भाग दिया गया, स्वयं भाग अपना भाग उनको भी दिया गया, क्योंकि वही भगवान तो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, सबके भागों को खाने वाले हैं। और दक्षम आभास से, दक्ष का संबोधन करके प्रियमान योग, प्रसन्न होते हुए बभासे बोले, हे अनघ, हे निष्पाप विदुर जी, अघ माने पाप और अनघ माने निष्पाप, हे निष्पाप विदुर जी, प्रियमान योग, प्रसन्न होते हुए भगवान दक्षम आभास से, दक्ष का संबोधन करके बभासे बोले, श्री भगवान अहम ब्रह्माच सर्वस्य जगत्कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं निर्विशेषः। क्या बोले? अहम माने मैं, और ब्रह्मा जी यानी मैं कौन? विष्णु। मैं अपने लिए कहते हैं, अहम माने मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और सर्व माने शंकर जी, ये तीनों जगत संसार के परम कारण है, संसार के मूल कारण है, सबकी आत्मा है, सबके ईश्वर है, उपद्रष्टा माने साक्षी, सबके साक्षी। कौन क्या कर रहा है इस बात को मैं जरूर देखता रहता, क्योंकि सबका साक्षी है। साक्षी माने गवाह है, और स्वयं दृक, मैं स्वयं दृष्टा हूं, स्वयं प्रकाश हूं, और अविशेषण, कोई विशेषता नहीं। मैं रुद्र हूं, कोई विशेषता होगी, मैं ब्रह्मा हूं, कोई विशेषता, सब तीनों एक भाव वाले हैं। आत्मायां समाविष्ट सोहं गुणमेन्द्रिया जगन्नाथं विश्वं भजे संज्ञाप्रियोजिताम्। आत्मायां समाविष्ट, अपनी माया का आश्रय लेकर, आत्मायां अपनी माया में समाविष्ट प्रविष्ट होकर के मैं क्या करता हूं कि सोहम, वो हूं मैं, गुणमयी, गुणमयी तीनों गुणों वाली, गुणमयी माने तीनों गुणों वाली, आत्ममाया अपनी माया में समाविष्ट प्रविष्ट होकर, यानी अपनी माया का आश्रय लेकर, हे द्विज, हे ब्राह्मण देव दक्ष, विश्व सृजन रचना करता, रक्षा करता, और हरण संहार करता हूं। इसको विश्वम सृजन, विश्व की रचना करते हुए, विश्वम रक्षण, विश्वम सब में लगाओ, विश्व की रक्षा करते हुए, विश्वम हरण,
विश्व का संहार करते हुए क्रियोचिताम संज्ञाम दग्धे, कार्य के उचित नामों को धारण कर लेता। रचने के समय तो ब्रह्मा नाम, रक्षा करते समय विष्णु नाम और संहार करते समय शंकर का नाम। ये नाम में क्रियाओं के उचित दग्धे माने धारयान धारण कर लेता हूं। तस्मिन् ब्रह्मणे द्वितीये परमात्मने ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि पश्यति। तस्मिन् उन ब्रह्मणि परम ब्रह्म के विषय में जो अद्वितीय, दूसरा कोई है नहीं ब्रह्म के अलावा। कहते हैं एकम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। उस अद्वितीय ब्रह्म में जो केवल माने एक है, परमात्मा है, तो लोग भेद करते हैं ये ब्रह्मा है, ये रुद्र है, ये प्राणी है। ब्रह्म रुद्र, ये ब्रह्मा है, ये रुद्र है, ये भूतान माने प्राणी है। इस प्रकार भेद करते हुए अज्ञ अनुपस्थित, अज्ञानी पुरुष ही भेद करके देखते हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो दोनों एक हैं, प्राणी भी एक है, तुम भी ब्रह्म हो। सभी प्राणी ब्रह्म हैं, लेकिन भेद के द्वारा अज्ञानी पुरुष ही पश्यति देखता है। यथा पुमान स्वांगेषु यथा पुमान अन्ना पुमान न स्वांगेश, यथा जिस प्रकार पुमान पुरुष स्वांगेश अपने अंगों में, जैसे सिर है, पाणी माने हाथ है, क्वचित कभी भी पारक के बुद्धि न कोई पराई बुद्धि नहीं करता। किसी से मांगो हाथ दे दोगे तो कौन हाथ देगा? नहीं देगा। कान दे दोगे, दे दो, नहीं देगा क्योंकि अपना है। सिर दो दोगे, नहीं दोगे क्योंकि अपना है। तो एक पैर ही दे दो, नहीं दोगे क्योंकि अपना है। तो हाथ पैर आदमी पराई बुद्धि नहीं करता, सब अपना है। तो वही कह रहे हैं यथा जिस प्रकार पुमान हो पारक के बुद्धि के साथ, ना हो पारक के बुद्धि के साथ लगा। यथा जिस प्रकार पुमान पुरुष स्वांगेश अपने अंगों में, जैसे सिर है, पाणी माने हाथ है, इनमें क्वचित कभी भी पारक के बुद्धि न कूदते, कभी पराई बुद्धि नहीं करता, सब अपने हैं। एवं उसी प्रकार मत परा जो मेरा भक्त है, वो भूतेश प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझता। ये पप्पू है, ये गुड्डू है, ये गुड्डू है, ऐसा कोई अंतर नहीं समझता। पप्पी गुड्डू गुड्डू सब एक, सब एक, लेकिन कोई नहीं समझता। समझेगा कोई दूसरे का लड़का आ जाए तो कथा कहा करके आ जाओ, तुम्हारी पत्नी सारी सामान की अधिष्ठात्री बनके मजाल नहीं कि एक सारा केला भी पड़ोसी के लड़के को दे दोगे, उसकी प्रसन्नता के बिना एक सारा केला भी नहीं दे सकते इस पड़ोसी के लड़के। और ये कहते हैं कि कोई प्राणियों में भेद ही नहीं समझना चाहिए। अज्ञानी ही भेद करता है प्राणी में कि मैं हूँ, ये पप्पू है, ये गुड्डू है, ये गुड्डू है, ये चिट्टू है। मत परा मेरा भक्त एवं इसी प्रकार भूतेश प्राणियों में भी पारक के बुद्धि न कोरते, पराये की बुद्धि नहीं करता, सब अपनी, सब ब्रह्मरूप है। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वेदान् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् ससान्निधिमधिगच्छति। त्रयाणाम एक भावानां, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक ही भाव है। इन एक भाव वाले तीनों में यो जो पुरुष भेदाम न पश्यति, भेद नहीं देखता,
कोई अंतर नहीं देखता। क्यों? इस सर्वभूतात्मा, ये सभी प्राणियों की आत्मा है तीनों। तो जो भेद नहीं करता, हे ब्रह्म सह वो पुरुष शांति अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टा प्रजापतिर्हरि अर्चित्वा रघुनाथेन देवानुपययोजयत्। मैत्रेय जी बोले, एवं इस प्रकार भगवता आदिष्टा, भगवान के द्वारा आदेश देने पर प्रजापतियों के पति दक्ष ने, प्रजापति पति, प्रजापतियों के पति दक्ष ने हरिम अर्चित्वा, भगवान की अर्चना कर, इससे अर्चना की स्वयं कर्तुना, अपने यज्ञ से, स्वयं अपने कर्तुना यज्ञ से हरिम भगवान को अर्चित्वा पूज करके देवान सभी देवताओं को भी उभयता दोनों प्रकार से, सभी अंगों वाले और सभी अंगों से, दोनों प्रकार के यज्ञों से उभयता दोनों प्रकार से देवान अयजत, देवताओं का पूजन। रुद्रं च स्वेन भागेन कर्मणोदवसानेन सोमवानिदानपि रुद्रंच, भगवान रुद्र को भी स्वयं भागे, उनको अपना भाग दिया। कहा था ना यज्ञ का बचा हुआ सब तुम्हारा, तो खुद हो जाएगा रुद्र का भाग है। मान लो यज्ञ करने के लिए 50 पीपा घी लाए, तो 5 पीपे में घी हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 45 पीपा। कितना बताते हैं कि बच जाए। तो जैसे 5 पीपों में यज्ञ पूरा हो गया, बचे कितना? 45 पीपे। तो भगवान रुद्र का संभाव हो जाएगा। लेकिन रुद्र को कोई सब अपनी घर में बढ़िया है। तो रुद्रंच, भगवान रुद्र को भी स्वेन भागे, अपने भाग से उपाधावत, उनका पूजन और स्तुति किया, समाहिता, सावधानी पूर्वक, और उद्वसान कर्म के द्वारा, उद्वसान विसर्जन आदि कर्म के द्वारा, सोम विसर्जन आदि करते हुए, सोमपान, सोमपाई इतरानपि, अन्य देवताओं के भी पूजन किए, जो सोम रस का पान करने वाले हैं, ऐसे इतरानपि अन्य देवताओं का पूजन किए। सहित्य भी विद्युजों के सहित उद्वस्य, सबको विसर्जन करके, तथा इसके बाद अवभृतम सस्नौ, अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान, यज्ञ के अंत में जो स्नान होता है उसको अवभृत स्नान बोलते हैं। सभी लोगों ने अवभृत स्नान किया। तस्माद्यनुभावेन स्वेनैवावतराजसे धर्मैव मतिर्गत्वा देवास्तेयं ययो। तस्मै, उन दक्ष के लिए, आत्मानुभावेन, तस्मै अभी अनुभाव, अप्यनुभावेन, आत्मानुभावेन नहीं, तस्मै अभी उस दक्ष के लिए, स्वेनैव अनुभावेन, अपने ही प्रभाव से, अवाप्त राज से, जिनको सभी ऐश्वर्य प्राप्त हैं, ऐसे दक्ष के लिए धर्मे एवं मतिम, धर्म में ही तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, धर्मे एवं, धर्म में ही मतिम, तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, ऐसा वरदान दत्वा, दे करके, तीर्थसाह, वे देवता लोग दिवम ययुः, स्वर्ग को चले गए। उनका घर था स्वर्ग, स्वर्ग चले गए, वे मर गए नहीं, स्वर्ग को चले गए, तो स्वर्ग उनका घर है। तो धर्मे एवं, धर्म में ही तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, दत्वा, ऐसा वरदान दे करके, तीर्थसाह, वे देवता लोग
दिवम ययु स्वर्ग को चले गए। दिग्दशा देवताओं का कहते स्वर्ग व्यम स्वर्ग नाम का दिग्दशा आ गया। ये तो स्वर्ग के हमारे होते हैं, देवताओं को दिग्दश कहते हैं। क्यों? तीसरा दशा ये शांति, एक दिन में उनकी तीनों दशाएं हो जाती है। एक ही दिन में बालक बन जाते हैं, एक ही दिन में जवान बन जाते हैं, एक ही दिन में बूढ़े बन जाते हैं। तो तीन दशाएं उनकी रोज होती है, इसलिए वे दिग्दश कहलाते हैं। तो वे लग सब दिवों में स्वर्ग चले गए। एवं दाक्षायणी एवं इस प्रकार दाक्षायणी दक्ष की कन्या सती पूर्व कलेवरम हित्वा पहले सच्चे शरीर को त्याग कर, पूर्व पहले के कलेवरम शरीर को हित्वा त्याग करके हिमवता क्षेत्रे हिमालय के खेत में मैंने हिमालय की पत्नी मीनायाम मीना के गर्भ से जब ये उत्पन्न हुई। इति सुश्रवणम, ऐसा हम लोगों ने सुना है। हिमवता क्षेत्रे हिमालय की पत्नी मीनायाम मीना के गर्भ से यज्ञ उत्पन्न हुई। इति सुश्रवणम, ऐसा हमने सुना है, ये ऐसा हम सुनते हैं। तमेव दयितं भूया अंबिका जी ने भूया माने पुनः अगले जन्म में भी तमेव दयितं आभ्रंति, तमेव दयितं उन्हीं प्रिय भगवान शिव को पतिम आभ्रंत माने वर्ण किया। अंबिका देवी ने भूया दोबारा पुनः तमेव दयितं उन्हें अपने प्रिय को पतिम आभ्रंत पति के रूप में वर्ण किया। क्योंकि अनन्य भाव, कोई अन्य भाव था ही नहीं। रामायण में तुलसीदास ने लिखा सती मरत सम यह बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। वो तो चाहते भी प्रत्येक जन्म मुझे शंकर जी में। हाँ, तो अनन्य भाव, कोई दूसरा भाव ही नहीं था उनके अंदर, एकमात्र शिव जी ही उनकी गति थे। जैसे शक्ति, जैसे भगवान की शक्तियां प्रलय काल में सो जाती हैं और जब भगवान जागते हैं तो फिर पुरुष को ही प्राप्त हो। सुप्ता शक्ति जैसे हुई सोई हुई शक्तियां पुरुषम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होती हैं। एतद् भगवता शंभो एतद् ये दक्ष अध्वर द्रोह, दक्ष के अध्वर्मन यज्ञ से द्रोह करने वाले हैं। दक्ष अध्वर द्रोह, दक्ष के अध्वर्मन यज्ञ से द्रोह करने वाले शंभो कर्म, भगवान शंकर जी का ये कर्म है। इसको श्रुतम मैंने सुना है, इससे भागवता भगवान के परम भक्त बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति जी के शिष्य उद्धवा, उद्धव जी के मुख से मैं श्रुतम मैंने सुना है। ऐसे किससे सुना है? भागवता, जो भगवान के परम भक्त थे, बृहस्पति शिष्य, बृहस्पति के शिष्य थे। ऐसे उद्धवात, उद्धव जी से मैंने ये कथा न सुना है। इदं पवित्रं परमेशचेष्टितं यशस्यमायुषमघोरवर्षणं यो नित्यदाकर्ण्यनरो नु कीर्तये गुणोर्जगं
सहितम भगवान शिव जी की चेष्टा का वर्णन इसमें किया गया है। ऐसा है, यशस्यम जो बढ़ता है उसके यशस्यम यश को बढ़ाने वाला, आयुष्यम आयु को बढ़ाने वाला है। अघ ओघ मर्षणम, अघ माने पापों के, ओघ माने समूह को, मर्षणम विनाश करने वाला, अघौघ मर्षणम पाप समूह का विनाश करने वाला है। यो नरो जो मनुष्य नित्यदा आकर्ण, प्रतिदिन आकर्ण मैंने सुन करके अनुकीर्तये कीर्तन करता है। हे कौरव, हे कुरुवंश में उत्पन्न विदुर जी, अधम धूमोत, वो पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन शर्त ये है कि भक्ति भाव होता, भक्ति भाव से इसको पढ़े और सुने। तो अधम पापों को धुनोत नष्ट कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे